हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लोकल एनेस्थीसिया का या फिर एनेस्थेटिक्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, लाइक एमाइड वाले कैसे होते हैं और एस्टर वाले कैसे होते हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि लोकल एनेस्थेटिक का मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। यहाँ पास मैंने जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन किया है वो पूरे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप अगर ऐसे एक्सप्लेन करते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हमारी तीन स्पेस होती है, लाइक ये हमारे नर्व की क्या है, मेम्ब्रेन है। आप मान के चलो ये एक दीवार है जिसमें कि गेट बना हुआ है, ठीक। और इधर साइड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलर स्पेस, बाहर वाला इन्वायरमेंट, और इधर क्या है, इंट्रा सेलर स्पेस, बीच में क्या है, गेट या दीवार जैसा एक पार्ट है, ठीक। अब एक ड्रग है, अब वो ड्रग आई, ठीक। अब वो ड्रग क्या है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती। एक है कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना रहे, वो एकदम न्यूट्रल सी ड्रग हो, ठीक। तो क्या होगा, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग कैसी होगी, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। दूसरा क्या हो सकता है कि वो ड्रग अपने ऊपर कोई चार्ज ले ले, तो ऐसी ड्रग कैसी हो जाएगी, आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगी। अब एक चीज क्या होती है, जो अपना आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये कैसा है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म है। जो आयोनाइज्ड फॉर्म होता है, आप ऐसे समझो कि जो अपने ऊपर कोई ना कोई चार्ज लेकर जा रहा है ना, वो इस गेट या दीवार से इजीली नहीं जा सकता, वो पास नहीं हो सकता उससे। लेकिन जो एक न्यूट्रल सा इंसान है, दैट मीन्स ड्रग को मैं जो बोल रही हूँ, जो अगर ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो वो इजिली इसको पास कर सकती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो अनआयोनाइज्ड वाला फॉर्म है ना, ड्रग का अनआयोनाइज्ड वाला फॉर्म है, वो इस पार्ट को, दैट इज नर्व की जो मेम्ब्रेन वाली पार्ट है, उसको पास कर लेता है, ठीक है। अब ये पास कर गया है, ये बदमाशी, ठीक, ये पास कर चुका है। अब ये अंदर गया ना, तो मेम्ब्रेन को तो ये लगा ठीक है, इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं था, उसने उसको पास करा लिया। अब जब ये अंदर चला जाता है, दैट मीन्स इंट्रासेलुलर स्पेस में पहुंच जाता है, तो वहां पास जाके क्या करता है, ये करता है, अपना रूप बदल लेता है, दैट मीन्स अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। पहले वो कैसा था, अनआयोनाइज्ड था, कोई चार्ज नहीं था। अंदर आने के बाद ये क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाता है, दैट मीन्स आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा। अब ये आयोनाइज्ड फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, आपको एक चीज पता होगी कि जो हमारी सोडियम चैनल होते हैं, और यही सोडियम चैनल क्या होते हैं, जब ओपन होते तो हमारे नर्व का कंडक्शन होता है। तो अब इसने क्या कर लिया, चार्ज ले लिया। अब ये बदमाश क्या करेगा, जाके उस एरिया को क्या करेगा, वहां पास जुड़ के, उस बाइंडिंग साइट से जुड़कर, और ये जो सोडियम के जो गेट ओपन हो रहे थे उसको ब्लॉक कर देगा। तो अब सोडियम के जो गेट हैं वो ओपन ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर गेट ही ओपन नहीं हो पा रहे हैं तो कोई भी एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट नहीं होगा, और उसके कारण क्या होगा, कोई भी नर्व का कंडक्शन ही आगे नहीं होगा। तो हुआ क्या कि सिंपल जो ड्रग होती है मेनली वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहती है, किसमें, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। दोनों अंदर नहीं आ सकते हैं। कौन सा फॉर्म अंदर आता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म अंदर आता है। तो बहुत अच्छा बन के आया, और अंदर आने के साथ ही उसने क्या किया, अपना फॉर्म चेंज कर लिया। दैट मीन्स वो बदमाश था, वो दूसरे फॉर्म में आया था, अब वो क्या कर लिया, आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यही आयोनाइज्ड फॉर्म क्या करता है, ये गेट को, सोडियम जो अपने चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। अब सोडियम चैनल अगर ब्लॉक हो गए तो सोडियम अंदर नहीं आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हुआ। तो अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हुआ तो नर्व का कंडक्शन ही नहीं हुआ। तो अब नर्व का कंडक्शन ही नहीं हो रहा है तो हमारी क्या होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। दैट मीन्स हमें वहां पास दर्द फील नहीं हो रहा है, और हम यही तो चाहते थे कि लोकल एनेस्थीसिया जो हो यही काम करे, दैट मीन्स लॉस ऑफ पेन सेंसेशन कर दे, वहां पास मुझे कुछ फील नहीं हो रहा उस जगह। तो वही किया किसने, लोकल एनेस्थेटिक्स ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।